बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आज हम एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कि एप्लीकेशन ऑफ 12(2) ऑफ CPC ऑन द केसेस ऑफ फैमिली कोर्ट्स के हवाले से आई है। उस हवाले से थोड़ा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। इससे पहले फैमिली कोड एक्ट 1964 का जब हम मुताला करते हैं तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन ऑफ कानून शहादत ऑर्डर और CPC एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 एंड 11 ये अप्लाई नहीं होते थे। इस वजह से अगर फैमिली कोर्ट से एक पार्टी प्रैक्टिसिंग फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन कोई डिग्री हासिल कर लेती थी तो जिस तरह CPC के अंदर सिविल कोर्ट के अंदर इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सूट आप 12(2) की एप्लीकेशन देते हैं फॉर सेटिंग साइड दी डिग्री पास बाय द कोर्ट इन द रिजल्ट ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर फैमिली कोर्ट के फैसले में ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जजमेंट आई जो कि रिपोर्ट हुई है 2021 SCMR पेज 1145। इसके अंदर जो ऑनरेबल कोर्ट ने चीज़ हेल्ड की वो ये की कि जो इंटेंटमेंट थी लेजिस्लेचर की टू एक्सक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ कानून शहादत ऑर्डर एंड द प्रोविजंस ऑफ CPC एक्सेप्ट सेक्शन 10 एंड 11 जो रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस का है, वो पर्पस सिर्फ ये था कि इसकी प्रोसीडिंग जो फैमिली कोर्ट्स की हैं वो प्रोलॉन्ग ना हो जिस तरह के सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग प्रोलॉन्ग होती हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि अगर कोई फ्रॉड प्रैक्टिस होता है या मिसरिप्रेजेंटेशन होता है तो उसको रिव्यू करने की जो पावर है अंडर 12(2) वो ही स्ट्रिप ऑफ कर दी जाए। जो रेलेवेंट पोर्शन है इस जजमेंट का वो ये मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ, जिसमें ये कैटेगोरिकली बताया गया कि 12(2) की एप्लीकेशन जो है वो एंटरटेनेबल है बाय द फैमिली कोर्ट टू रिव्यू its judgment which had been obtained by one party practicing fraud and misrepresentation. Relevant part ये है the Family Court Act 1964 was enacted for expeditious settlement and disposal of disputes relating to marriage and family affairs and for matters connected therewith. Provisions of Kanun Shahadat Order 1984 and those of Code except section 10 and 11 have been excluded to achieve the legislative intent. The exclusion of normal rules of procedure and proof applicable in civil plenary jurisdiction for adjudication of disputes in proceeding before a family court is essentially designed to circumvent delays in disposal of sustenance claims by the vulnerable। क्योंकि इसके अंदर वल्नरेबल चिल्ड्रन और वीमेन इन्वॉल्व होती हैं और उनके नानो नफका की बात होती है, तो इसलिए ये कहा गया कि ये डिले को रोकने के लिए जो प्रोसीजर था, जो प्रोट्रैक्टेड प्रोसीजर है एडमिटेडली CPC का, वो इस पर उसको अप्लाई करने के हवाले से एक्सक्लूजनरी रूल दे दिया गया। हालांकि दिस डजंट derogate its status as a court, nor takes away its inherent jurisdiction to protect its orders and decrees from the taints of fraud and misrepresentation. As such, powers must vest in every tribunal to ensure that stream of justice runs pure and clean. Dear fellows, इससे आगे मजीद इसको एक्सप्लेन करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि such intentment is important yet for another reason, as at times adjudication by a family court may involve decisions with far-reaching implications or consequences for a spouse or a sibling, and thus there must exist a mechanism to recall or rectify outcome of any sinister or oblique manipulation. Therefore, we find no clause on the authority of a family court to re-examine its earlier decision with a view to secure the ends of justice and prevent abuse of its jurisdiction, and for the said purpose, in the absence of any express prohibition in the act, it can borrow the procedure from available avenues charted by law. Dear fellows, definitely ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है, इसलिए कि इससे पहले
12(2) की जो रेमेडी थी पार्टी एग्रीड के पास मौजूद नहीं थी, फैमिली कोर्ट के सामने मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के नतीजे में जो डिक्री हासिल की गई है उसको सेट असाइड करवाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की ये जजमेंट आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।